नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूथ थॉट्स के ऊपर। और आप सभी ने पता है आप हमारी सीरीज देख भी रहे होंगे कहानी बड़ौदा के उपचुनाव की। इसी के बीच हम आपको बड़ौदा से जुड़े हर एक नेता से रूबरू करवा रहे हैं। उसी के बीच आपको आज रूबरू कराएंगे भूपेंद्र मलिक से, जो एक स्थानीय नेता के चेहरे के रूप में, सबसे बड़े चेहरे के रूप में माने जाते हैं। बीजेपी के नेता हैं और 30 साल से कांग्रेस पार्टी के अंदर अपना कार्य और अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसके बाद आज आपसे रूबरू करवा रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल के ऊपर। धन्यवाद। जिस तरह से मैं बात करूं, अगर जेजेपी पार्टी के एक बड़े चेहरे और दूसरे नंबर पर स्थान रखने वाले दिग्विजय चौटाला को लोकसभा के अंदर बड़ौदा से केवल 6000 वोटें मिली थी, लेकिन आपने 32,000 वोटें यहाँ से ली बड़ौदा विधानसभा के इलेक्शन के अंदर। देखिए, ये जो चुनाव था वो अलग चुनाव था। उसमें कांग्रेस ने कहीं न कहीं, क्या मैं कहूँ, पूर्ण रूप से जातिगत कार्ड खेल के दो वर्गों को आपस में बांटने का काम किया था। और इस चुनाव में भी हमारी जीत सुनिश्चित थी, लगभग तय थी। आखिरी 2 दिनों में कांग्रेस ने जाति पाति फैलाकर एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ करके अपना उल्लू सीधे करने का काम किया है। नहीं तो हमारी जीत लगभग निश्चित थी। बैसवाल गांव से आप संबंध रखते थे, उसी के साथ में वहीं से दूसरे एक बीजेपी के भी उम्मीदवार थे, उसका कुछ आपके वोट बैंक के ऊपर असर पड़ा? देखिए, गांव से 2 प्रत्याशी होने में ये तो निश्चित है कि मत विभाजन तो होता है एक गांव से होने से। उसी की वजह से ये भी एक हार का मुख्य कारण रहा हमारी। अगर मैं गांव से अकेला होता तो निश्चित जीतता, ये भी एक कारण था। मत विभाजन तो होता है जब एक गांव से 2 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हो, मत तो निश्चित विभाजित होते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं बड़ौदा के अंदर अब उपचुनाव आने लग रहा है और अक्टूबर तक संभावना है, अगर कोरोना की स्थिति अच्छी ठीक रहेगी तो उसके बाद बड़ौदा के अंदर उपचुनाव होने वाला है। और हम देख रहे हैं हमारे दर्शक सबसे ज्यादा कमेंट आपके नाम पर कर रहे हैं। उन सभी आपके जो समर्थक उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो ये जो वैश्विक महामारी के चलते आज देश के सामने, प्रदेश के सामने एक संकट खड़ा है, इससे निपटने के लिए जो सरकार हिदायतें दे रही है उनका पालन करना जरूरी है। सबसे पहले समाज है, मानवता है। मानवता पे आज एक संकट आया है। इसके लिए जो आज एकमात्र उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग का, उसको अपनाने की जरूरत है। इस महामारी से निपटने के लिए हमें सरकार का पूर्ण सहयोग करने की आवश्यकता है आज। और ये राजनीतिक बातें तो उसके बाद की बातें हैं। एक बार इससे निपटा जाए, उसके बाद देखा जाएगा। ये प्राथमिकता आज इस महामारी से निपटने की है, एक चुनौती के रूप में जो आज प्रत्येक व्यक्ति के सामने खड़ी है। आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोर्स का हाथी कहकर संबोधित करा 2019 के इलेक्शन के विधानसभा में। नहीं, किसी ने कहा होगा, ये मेरा तो इस तरह का नहीं था। जो है लोगों में कहा होगा, कहते हैं लोग, बहुत कहते हैं ऐसे। जिस तरह से पिछले इलेक्शन के अंदर हमने देखा कि बारी और लोकल का बहुत बड़ा मुद्दा चुनाव के अंदर बना था, और अब की बार भी देखने को इसी तरह लग रहा है कि बारी और स्थानीय का बहुत बड़ा लोकल मुद्दा यहाँ पर बनता रहा है। क्या अब की बार ये खत्म हो सकता है? 100% ये अब की बार खत्म होगा। अब की बार बड़ौदा हल्का का युवा जाग चुका है। बड़ौदा हल्का के मान सम्मान की लड़ाई जो मैंने लड़ी एक लंबे समय से, कांग्रेस पार्टी ने बड़ौदा हल्का का अपमान किया हर बार, जो हर बार बाहरी प्रत्याशी थोपे। और यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीतती रही 2-3 बार, और 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी यहाँ कोई विकास का एक भी कार्य नहीं किया। चमन के चमन गांव है, यहाँ एक पूर्ण रूप से ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ कोई विकास का गिराने के लिए एक भी काम कांग्रेस सरकार ने नहीं किया। इसी बात को लेकर मेरा कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ एक मतभेद रहता था, और इसी के चलते हमने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अपने हल्के के मान सम्मान की लड़ाई लड़ी। और बड़ौदा हल्का के युवाओं ने उसमें बढ़ चढ़ कर मेरा साथ दिया। और आगे भी ये मान सम्मान की लड़ाई लड़ने से बड़ौदा हल्के का युवा पीछे नहीं हटेगा। पिछली बार कामयाबी मिलते मिलते जो रह गई, अब की बार बड़ौदा हल्का के युवा
कामयाबी लेंगे और बड़ौदा हल्के के जो मान सम्मान की पगड़ी है उसको बड़ौदा हल्का में रखेंगे, बाहर नहीं जाने देंगे। जिस तरह सर हम आपसे ये पर्सनली पूछ रहे हैं क्योंकि इस समय पर आपकी सरकार सत्ता के अंदर गठबंधन के साथ है, लेकिन उपचुनाव से पहले आप क्या ऐसी जो योजनाएं लागू करवाना चाहेंगे बड़ौदा के अंदर की पार्टी को और आपको मजबूती मिले? देखिए, अभी सरकार बने हुए चंद महीने हुए थे, उसके ऊपर से इतनी बड़ी महामारी आ गई देश में, सब कुछ लॉकडाउन है। सरकार जो ही ये लॉकडाउन और ये जो इस बीमारी पे काबू पा लिया जाएगा तो सरकार तैयार बैठी है। बड़ौदा हल्का में विकास के कार्य शुरू होंगे निश्चित ही। हमारी समय समय पर हमारी पार्टी के नेताओं से बात होती रहती है किस किस चीज़ की यहाँ हमारे बड़ौदा हल्का में ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं मानता हूँ बड़ौदा हल्का के लिए अनेक परियोजनाएं शुरू होंगी और जो आज हमने समस्याएं उठाई हैं उन पर अमल किया जाएगा और जिस प्रकार हालात सामान्य होते हैं तो बड़ौदा हल्का में नए नए परियोजनाओं पर अमल भी शुरू होता दिखाई देगा। जिस तरह से सर यूथ थॉट्स टीम ने हमारी जो टीम वर्कर से ने काम किया है इसके ऊपर चुनाव से पहले, तो बड़ौदा की मेन जो समस्याएं हैं या जो मांगे हैं मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि यूथ होने के कारण जो हमारी टीम है वो यूथ के ऊपर फोकस करती है। जिस तरह से यहाँ पर आप देखते हैं हरनाना धनाना गाँव कोटाना के अंदर हॉकी की टीम, इसके अलावा बिनाना की हॉकी की टीम यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध रही है, इनके नाम की एक वाह भाई भी बटोरी है पूरे भारत के अंदर। तो इस तरह के बारे में आप क्या यहाँ पर कोई स्पोर्ट्स बढ़वाने के लिए सरकार से आग्रह करेंगे? देखिए, हमारा तो बिल्कुल ये प्रयास है बड़ौदा हल्का में औद्योगिक विकास हो जिससे युवाओं को रोजगार मिले। अब बड़ौदा हल्का में कोई औद्योगिक इकाई नहीं है, सबसे बड़ी तो रोजगार की समस्या है। उसके बाद आपने ठीक कहा, देश में खिलाड़ी की एक नर्सरी यहाँ बड़ौदा हल्का में है। यहाँ कबड्डी के और कुश्ती के खिलाड़ी निकल कर आते हैं जो देश का नाम दुनिया में रोशन करते हैं, ओलंपिक में आते हैं और जो भी मतलब कबड्डी है कुश्ती है किसी भी खेल में बड़ौदा हल्का पीछे नहीं है। तो उनके लिए भी हमारी मांग रहेगी कोई अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बड़ौदा हल्का में लाया जाए जिससे खेल के प्रति युवाओं में रुचि हो और उनको जो भी एकेडमी नर्सरी सरकार की तरफ से सुविधाएं हैं वो खिलाड़ियों को मिले, उनको अभ्यास में एक सहायता मिले सरकार की तरफ से और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी यहाँ से तैयार होकर देश का नाम रोशन करें। इस तरफ भी हम सरकार का ध्यान जाएंगे और कोशिश रहेगी खिलाड़ियों के लिए भी कोई विशेष पैकेज देकर यहाँ कोई अच्छी शुरुआत हो। जिस तरह आपने देखा कि भूपेंद्र सिंह मलिक ने हमें बहुत सारी जानकारियां दी और हमने बहुत सारी मांगे इनके सामने रखी कि यूथ की आज ये रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर स्टेडियम बना जाए, दूसरी तरफ यहाँ पर रिक्वायरमेंट की पूर्ण शुद्ध ग्रामीण इलाका है और इसके अंदर आज इनकी पार्टी सत्ता के अंदर है। तो ये इन्होंने निश्चित किया है कि मैं इस तरह की मांगे उठाऊंगा और उपचुनाव से पहले पार्टी के साथ साथ सभी तरह की मजबूतियां यहाँ पर करेंगे। तो इसी तरह आप देखते रहिए हमारा यूथ थॉट्स। अगर आपके मन में भी कोई भूपेंद्र मलिक जी से एक सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम जरूर आपसे दोबारा से भूपेंद्र मलिक जी से मिलवाएंगे और उन सवालों का जवाब हम लेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ आपके साथ कमलदीप।